हेलो फ्रेंड्स, आज हम विश्व का भूगोल पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पृथ्वी और उसकी सौरिक संबंध तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। मैं अर्चना सेन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने विश्व भूगोल लेकर, जिसमें लूसेंट्स का जितना भी क्वेश्चन है जो कि मुझे लगा इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने इसमें डाला है। बाकी अगर आपको कुछ लगे तो एक बार ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर दूँगी। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है, वैसे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है उस रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश चक्र कहते हैं, जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण करने की गति को किस नाम से जाना जाता है? तो उसकी दैनिक गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण करने की गति उसके अक्ष दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी किस गति से सूर्य की परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जिस गति से सूर्य की परिक्रमा करता है उसे उसकी वार्षिक गति कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जब पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करे और वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। जब उससे अधिकतम दूरी पर हो तो अपसौर कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो उसके अक्षीय झुकाव या वार्षिक गति, इसके ही कारण पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन होता है, उसके अक्षीय झुकाव या वार्षिक गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक देश का मानक समय कहाँ के मध्याह्न समय के आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ग्रीनविच। प्रत्येक देश का जो मानव समय है वो ग्रीनविच के मध्याह्न समय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक देशांतर रेखा होती है एक अर्धवृत्त। प्रत्येक देशांतर रेखा जो होती है वो क्या होता है? एक अर्धवृत्त होती है। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? क्वेश्चन नंबर 8, तो सदैव पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होती है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोब पर खींचा गया वह अर्धवृत्त जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को स्पर्श करता है क्या कहलाता है? तो ये मध्याह्न रेखा कहलाता है। ग्लोब पर खींचा गया अर्धवृत्त जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को स्पर्श करती है उसे मध्याह्न रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं को कितने डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है? तो ग्लोब पर अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है, 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? तो संक्रांति। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन सीमा को संक्रांति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 20 या 30 सितंबर की भौगोलिक घटना जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है वो क्या कहलाता है? तो वो शरद विषुव कहलाता है। 22 या 30 दिसंबर की भौगोलिक घटना जिसमें पृथ्वी पर दिन और रात सेम होते हैं, समांतर होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसे शरद विषुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 20 या 21 मार्च की भौगोलिक घटना जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? तो ये मार्च की बात हो रही है, 20 या 21 मार्च, तो उसे बसंत विषुव कहते हैं। 14 नंबर, जब कभी पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तथा यहाँ अंधेरा छा जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगर कोई पूछे सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन आए तो देख लीजिए कि जब कभी पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सदैव अमावस्या को। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को। 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब तथा कहाँ संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था?
तो 1884 ईस्वी में किया गया था। वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुआ था ये सम्मेलन। 17 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुक्ता किस महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है? क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, प्रत्येक देश का मानक समय कहाँ के मध्याह्न समय के आधार पर निर्धारित किया जाता है? आंसर है ग्रीनविच। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस अक्षांशीय वृत्त या रेखा पर सालों भर दिन व रात बराबर होते हैं? तो वो है विषुवत। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्याह्न समय से कितने घंटे आगे हैं? तो 5.5 घंटे। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? तो विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के अधिकतर मरुस्थल व गर्म क्षेत्र किस कटिबंध में पड़ते हैं? तो उष्ण कटिबंध। किस स्थल पे पड़ते हैं सबसे ज्यादा गर्म? तो उष्ण कटिबंध होगा। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का भाग जहां सालों भर मौसम गर्म रहता है क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। जहां सालों भर मौसम गर्म रहता है उसे क्या कहलाता है? तो उष्ण कटिबंध। 24 नंबर क्वेश्चन है, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र जहां कुछ महीने तक अधिक और कुछ महीने तक कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 मिसप्रिंट हो गया था। कुछ महीने ताप होगा यहाँ पर। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है वो कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। 25 नंबर क्वेश्चन, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र यहाँ का ताप हमेशा कम रहता है तो ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 26 नंबर, 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र जहां ताप अत्यंत ही कम रहता है जिसके फलस्वरूप वहां बर्फ जमी रहती है तो उसे कहते हैं ध्रुवीय कटिबंध। जहां बर्फ भी जम जाती है क्योंकि वहां का ताप बहुत ही कम रहता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए 27 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी के अंदर के हिस्सों के 3 भागों में बांटा गया है। एक है भूपट्टी, 2 आवरण और तीसरा है केंद्रीय भाग, क्रस्ट, मेंटर और कोर। पृथ्वी की भूपटपट्टी मुख्यतः किससे बनी हुई है? मुख्यतः किससे बनी हुई है? तो बेसाल्ट चट्टानों से। पृथ्वी की भूपटपट्टी मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी के भूपटपट्टी को कितने उप विभागों में बांटा गया है? तो भूपटपट्टी को 2 विभाग में या 2 भागों में बांटा गया है, एक सियाल और दूसरा सीमा। तो भूपटपट्टी के 2 भाग है, सियाल और सीमा। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी की भूपटपट्टी का भाग सियाल मुख्यतः किससे बना हुआ है? तो सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम। जो सियाल है भूपटपट्टी का पहला सियाल जो भाग है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है।
पृथ्वी की भूपर पट्टी का भाग सीमा किससे बना हुआ है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 31, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से सीमा है मुख्यतः बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की भूपर पट्टी पृथ्वी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो 2.7 ग्राम। 33 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का आवरण मंडल किससे बना हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से। पृथ्वी का आवरण मंडल बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 था। 34 नंबर है, पृथ्वी केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है वो क्या है? तो वो है निकेल। किस विद्वान ने पृथ्वी को नारंगी के समान बताया था? 35 नंबर क्वेश्चन रहा आज का। किस विद्वान ने पृथ्वी को एक नारंगी के जैसा बताया था? तो सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी एक नारंगी के समान है। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे पहले सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है तथा यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? तो सबसे पहले जिन्होंने पृथ्वी के शेप के बारे में बताया कि वो गोल है और स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, तो वो थे पाइथागोरस। 37 नंबर है, किस विद्वान ने पृथ्वी को नाशपाती के समान बताया? तो वो थे जेम्स जीन। नाशपाती के समय बताया कि पृथ्वी एक नाशपाती क्या समान है, तो वो थे जेम्स जीन। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी के बाह्य सतह को मुख्यतः कितने मंडलों में बांटा गया है? तो पृथ्वी की जो बाहरी सतह है उसे मुख्यतः 4 मंडलों में बांटा गया है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। 39 नंबर, पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः किस अवस्था में है? तो द्रव या प्लास्टिक। पृथ्वी का केंद्रीय भाग द्रव या प्लास्टिक अवस्था में है। और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के किस मंडल में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 40, तो आवरण। पृथ्वी की जो आवरण भाग है उसके मंडल में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। इसके साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म हो गया। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी भी बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।